की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट डी पे नाज़रीन, जैसे कि आज की जो नई खबर, नई अपडेट जो है कि हुकूमत की तरफ से जो सार्फिन थे नेट पे यूनिट, जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उसकी तरफ से 10 रुपये का वो यूनिट लेने का एक ख़बर सामने आई है कि अवाम इसके बारे में क्या, अवाम की क्या रिएक्शन है, अवाम क्या कहती है। और दूसरे नंबर पे जो मुर्गी की कीमत है वो 700 से ज़्यादा हो गई है। और मैं अक्सर अवाम की बात करता हूँ और आज मैं अवाम से ही पूछूंगा कि उनके यहाँ क्या कारोबार कैसा है, क्या हालात हैं, बाज़ारों में उनके हालात कैसे हैं, कारोबार है कि नहीं है। जानते हैं अवाम से। आप अपनी कीमती राय के आज़ाद नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इन्होंने लगाई है, उन्होंने बोली लगाई, आखिर बोली लगाई 1,80,000 रुपये की। 1,80,000 में इन्होंने रेहड़ी तैयार की है और उसकी ऐसी खस्ता हालत। यार कम से कम यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को। यार जो सी रेहड़ी का जो सा पेंट था यार वो तो कम से कम अच्छा रखते। एक ही बारिश के बीच भाईजान, एक ही बारिश के बीच उसका रंग सारा उड़ गया है, जंग लग गया है यार। वो 2 बारिशों के बिजली का खाना ख़राब हो जाना है यार। ये पाकिस्तान के, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं। यहाँ पे हम हाथों में पकड़ के लैसे सेल कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं। यहाँ पे हमारे खाने को कुछ नहीं है और बात आप करें कि 15-15 करोड़ 20-20 करोड़। और मरियम साहबा साहब, ये आपके पैसे नहीं हैं, ये हमारे पैसे हैं, ये हमारे खून के पैसे हैं। 10-10 हज़ार रुपये आपके जेब में नहीं डाला मरियम नवाज साहिबा ने? यार आपको मैं बताऊँ, 10-10 20-20 हज़ार रुपये लोगों को देते हैं। हमें किसी से मांगते उन्हें शर्म आती है। हम सिर्फ मांगते अपनी अल्लाह पाक की ज़ात से मांगते हैं, हम इंसान से नहीं मांगते। मरियम साहबा साहब, मैं आपसे ये छोटी सी अर्ज़ करता हूँ, अगर तो आपने पाकिस्तान को पेरिस बनाना है, हमें एक टाइम दिया जाए, ठीक है, कारोबार बहाल किए जाएँ, हर आवाम के पास पैसे आए, वो अपना घर बार अपना निज़ाम वगैरह अच्छा करे, उसके बाद जाके ये फिर पाकिस्तान को ये पेरिस बनेगा। ऐसे पेरिस नहीं बनता। अगर आप पहले हमें टाइम दें थोड़ा सा, कि आपके पास 1 मंथ का टाइम है, अपनी मार्केट को कहीं और शिफ्ट कर लें। अब यहाँ पे जितनी भी मार्केट है ना, कम से कम 300 स्टॉल हैं। 300 स्टॉल आप कह रही हैं, यकदम आपने कह दी स्टॉल उठा लो। मुझे बताइए सारे स्टॉल वाले कहाँ पे जाएँ? 10-10 हज़ार में मुझे बताएं महीने का खर्चा चलता है और 10 हज़ार रुपये खाली बच्चों की फीसें हैं। आप किस तरह बात, मेहरबानी आपके आगे हाथ जोड़े हैं हमारे सिर पे। या तो एक भाई आपको वादा है, ये आपने इंटरव्यू चलाना है, चिकन है वो महंगा हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? या चिकन की बात कर रहे हो भाई, यहाँ पे दाल खाने को पैसे नहीं, आप चिकन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे स्टॉल नहीं लग रहे। दुकानदार के हमें मालिक कहते हैं, पता क्या कहता है, यहाँ पे 5 फुट स्टॉल का 3 लाख रुपए भाई एडवांस है, 25,000 रुपये किराया है। हम कहाँ से दें? हम तो मर गए हैं। 10-10 हज़ार रुपये दे के आप सहन करिए हमारे पे। हमारा खाना खराब करके रख दिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे ठीक है, शुक्र आपसे। क्या कहेंगे? हुकूमत की पॉलिसीज़ तो अवाम फ़ायदा पॉलिसी है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर असल में हम तो कहते हैं खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की है। उनको अगर अकल होती ना, समझ होती, तो उन्होंने नारा लगाया 2028 तक, ठीक है, और ये मुसीबत हम पे ना आती। अच्छा, अगर वो सही होते तो आज ये हालत हम पे ना आते। इमरान खान सही नहीं थे सर, उन्होंने लगाया था कि मैं 2028 तक रहूँगा। अच्छा, ठीक है, इससे वो गलत बंदा था ना, उसके पास गेट्स नहीं थे। अब इनके पास भी गेट्स नहीं है। ठीक है। वजह ये है कि इनको काम, आवाम को पहले तो रोज़गार दें, फिर रोज़गार करें। 10,000 रुपये दे के बेकारी बनाना चाहते हैं। 10-10 हज़ार रुपये आप खुश नहीं हैं, अवाम खुश नहीं सर पहली बात है, 10,000 में आप कितने दिन गुजारा कर लेंगे? टू बी फ्रैंक, मिला तो है? नहीं मिला सर। 90% लोगों को नहीं मिला। ये इनकी अपना माफिया है जो अंदर अंदर खा जाता है। बाकी ये है कि हम लोग कोरोना के अंदर खुशहाल थे, हम 4 घंटे 6 घंटे काम करते थे, हम लोग अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाते थे। इन्होंने आके जिनकी 25-30 50-50 साल से लोग बैठे हुए हैं, जिनकी कोई मतलब परमानेंट इंक्रोचमेंट नहीं है, जो रिमूवल होती है, और हर 6 महीने बाद साल बाद में विजिट करवाते हैं उनको भी इन्होंने मतलब बेरोज़गार कर दिए। और कम से कम 50 लाख बंदा लाहौर के अंदर बेरोज़गार हुआ है। 50 लाख बंदा लाहौर के अंदर बेरोज़गार हुआ है। सर ये मुँह मार्केट आप देख लें, माशाल्लाह, आप इसको सर्वे करें कि यहाँ कितने बंदे। छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुँह मार्केट, छोटी सी मार्केट 282 मार्केट से लाहौर की, उससे कैलकुलेशन कर लें क्या हाल है। इन्होंने अपने बंदे छोड़े हुए, तो क्या इनको खुदा खौफ नहीं है? कल उन्हें मरना नहीं है? बनी इसराइल की कौम का वाक़या है कि एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी उसके महल के पास, तो बादशाह ने जनाब वो गिरवा दी। तो जब बुढ़िया वापस आई तो उसने देखा कि मेरी झोंपड़ी नहीं है, तो उसने अल्लाह से फरियाद की, बारी ताला मैं तो नहीं थी, आप तो थे। तो अल्लाह ताला ने उस बादशाह का 1 हफ्ते के अंदर मलिया मेट कर दिया था। तो रब बड़ा गफूर रहीम है, इनको इतना मान नहीं होना चाहिए। शाही किला आप देखें, आज वहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। वहाँ के वो हाथियों वाले, उनके वो जो बड़े मूलिया खानदान के बादशाह थे, वो था 10 रुपये का यूनिट जो है, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कहा है कि 10 रुपये का यूनिट हम लेंगे,
तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? सोलर पैनल की बात कर रहे हैं आप। वो अब सोलर पैनल जिन्होंने लगवाए हुए हैं लोगों ने, उनके लिए बुरी खबर है। मैंने भी लगवाया 40 लाख रुपए का घर पे। हम 5 भाई इकट्ठे रहते हैं, बहुत बड़ा पैनल हमने लगाया है। अच्छा, मगर आपसे 27 रुपये का लेते थे, अब वो उन्होंने कहा कि 10 रुपये का आपसे यूनिट लेंगे। गवर्नमेंट है, 10 रुपए का यूनिट ले या 27 का ले, अब क्या कर सकता है बंदा? गवर्नमेंट के आगे तो नहीं चैलेंज नहीं, ये किया। अच्छा एकदम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुर्गी की कीमत 700 पे चली गई है, क्या कहेंगे आप? 750 रेट है आज का। 750? मैं आपको सप्लाई रेट निकाल के दिखा देता हूँ, इसमें आया हुआ है 750, 400, 500 रुपये किलो जिंदा है आज, 515 रुपये। मुर्गी 397 रुपये गवर्नमेंट का रेट है और 115 रुपये ऊपर ब्लैक हो रही है। गवर्नमेंट की तवज्जो मुर्गी की तरफ नहीं है, गवर्नमेंट की सारी तवज्जो जो है वो अड्डे उठवाने की तरफ है, गरीब लोगों का कारोबार बंद करने की तरफ है। गवर्नमेंट लोगों को रोज़गार फराहम करने के बजाय रोज़गार छीनने की तरफ तवज्जो दे रही है। और गवर्नमेंट जो है ये मुर्गी की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं। मुझे तो लग रहा है कि हमजा शहबाज की मुर्गी आ रही है इसलिए तवज्जो नहीं दे रहे। ब्लैक हो रही है तो कह रहे होने दे, इससे हम भाई को फ़ायदा हो रहा है हमारे। ये तो ये इन्होंने सख्ती करनी थी। नहीं, आपके लिए शुबाना रोज़ मेहनत तो कर रही है हुकूमत, क्या उनकी पॉलिसियों से आप मुतमिन नहीं है अभी तक? देखिए, अब आप देख ले, गोश्त में छोटा गोश्त था, बड़ा गोश्त था, चिकन था। जो मिडिल क्लास तबका है वो छोटा गोश्त तो नहीं खा सकता 2600 रुपये किलो, बड़ा गोश्त 1400 रुपये किलो, वो मुर्गी खाता था। अब वो भी उसकी पहुंच से दूर हो गई है। ठीक है। आवाम की मुर्गी भी 850 रुपये किलो साफ़ी मिल रही है कलेजी पोड़ा गर्दन के बगैर, तो वो भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मुर्गी पे कंट्रोल करे, मुर्गी का रेट नीचे लाए। इसकी नीचे लाने का तरीका ये है कि इसकी एक्सपोर्ट की बंद की जाए। दूसरे सूबों में जो जाती है जिन रस्तों से, उन सूबों पे रस्तों पे पुलिस खिलाड़ी जाए, ये ना दूसरे सूबों में सप्लाई जाए, रोकी जाए, तब पंजाब में मुर्गी सस्ती हो जाएगी। अभी सारी मुर्गी जो है वो जा रही है पेशावर और दूसरे सूबों में, जिसकी वजह से इसकी जो है मिकदार कम, डिमांड एंड सप्लाई की है बढ़ गई है। अगर ये सिर्फ पंजाब में बिके, पंजाब में जो पैदावार हो रही है मुर्गी की, तो पंजाब के लिए ये 200 रुपये किलो बिकेगी। ठीक है। गवर्नमेंट क्या कहेंगे, महंगाई तो काफ़ी हद तक आप चाहेंगे कि कंट्रोल हो गई है, जैसे आप कह रहे हैं कि यार मार्केट में अभी काम नहीं करने दे रहे? महंगाई देखिए जी, कंट्रोल सब्ज़ी अगर कही जाए तो वो वाकई सस्ती हुई है, और जो फ्रूट के रेट पिछले रमज़ान में थे वो इस रमज़ान में नहीं, कम है। जो मानने वाली बात है वो हम मानते हैं, मगर जो चिकन है ना उसका तो बहरान आया हुआ रमज़ान में। रमज़ान में ब्लैक हो रही है। और मेरा रेस्टोरेंट यूनिटी का से ताल्लुक़ है, मेरा रेस्टोरेंट है अपना, तो मैंने अभी रमज़ान में 10वें रोज़े अपने रेट बढ़ाए हैं। चिकन कढ़ाई में 1800 की देर था, 2000 ही कर दी है मैंने। तो कस्टमर का फ़ोन आया, कहती कढ़ाई, मैंने कहा बजे 2000 ही कर दी है। कहती अच्छे मुसलमान हैं, रमज़ान में रेट बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा अब हम क्या करें, पीछे से ही 100-150 रुपये किलो महंगी आ रही है, तो रमज़ान में हमें भी ब्लैक मिल रही, तो हमने आगे महंगी बेचनी है। ये चीज़ है, गवर्नमेंट को चाहिए पीछे से जड़ पकड़े, फार्मर को पकड़े। आगे दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को पर्चे देने का फ़ायदा क्या? जब फार्मर ही रेट ज़्यादा निकालेगा तो छोटा दुकानदार क्या करेगा? सही कहा आपने, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे मरीम नवाज़ साहब की पॉलिसीज़? और हुकूमत तो पंजाब कहती है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नो डाउट अच्छा काम किया भी है। जैसे आप देखें कि ग्रोसरी में, वेजिटेबल्स में काफ़ी चीज़ें प्राइस नीचे की हैं उन्होंने। मरीम नवाज़ साहब की कारकर्दगी को हम वब अच्छा मानेंगे जब हर बंदा खुशहाल होगा, हर बंदे के जेब में पैसे होंगे सब्ज़ी खरीदने के, गोश्त खरीदने के, मुर्गी खरीदने के, तब हम मानेंगे कि मरीम नवाज़ की कारकर्दगी अच्छी है। अब मरीम नवाज़ साहबा ने सुथरा पंजाब एक पैकेज निकाला है। अब पंजाब सुथरा कर दे और उसमें 9-10 लाख बंदा बेरोज़गार हो जाए लाहौर में ही, तो वो पॉलिसी अच्छी तो नहीं है ना। उनको मुतबादिल जगह दे, उनका रोज़गार बहाल करे। उसके हाँ, देखिए ये भी देखा जाए कि 10,000 रुपया उनका जो पैकेज है आवाम को दिया गया है, 10,000 रुपये का जो दिया, तो एक अच्छा इकदाम है कि आवाम, गरीब आवाम तक अगर 10,000 रुपया पहुँचेगा तो फ़ायदा होगा। अब आप देखें 10,000 रुपये उन्होंने गरीब आवाम को दिया है। एक तबका है जो मांग के खाता है और एक तबका है लीड क्लास, इन दोनों को कोई फिक्र नहीं है, दोनों का गुजारा चलता है। ठीक है। एक के पास पैसा ही इतना, उसे परवाही कोई, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए। एक के पास, एक ने मांग के खाना है, उससे क्या फर्क, मुर्गी 1000 रुपये किलो है, मुर्गी 900 रुपये किलो है, उसने तो मांग के खानी है, उसके लिए तो फ्री है। पिसा कौन है? मिडिल क्लास, मैं और आप, जिन्होंने परचेज करके अपनी हक वाली कमाई से चीज़ लेनी है, वो पिस गए। ठीक है। वो लोग परेशान है जो सफ़ेद पोश तबका है,
जो मेरी तरह का तबका है, आपकी तरह का तबका है, जो अपने हाथों पैर करके खाने वाला है, वो परेशान है ना। हुकूमत तो कह रही है कि इमरान खान से हमने छुटकारा हासिल किया, अब वो हुकूमत आई है जो अवामी हुकूमत है। नो डाउट कि नवाज शरीफ साहब एक कारोबारी बंदे थे, उन्होंने कहा था कि जब नून लीग की हुकूमत आएगी तो कारोबार बूस्ट करेगा, कारोबार ऊपर जाएगा, क्योंकि मेंटलिटी जो इनकी अप्रोच है वो कारोबारी है। आप क्या कहेंगे? नो डाउट जब भी नवाज शरीफ गवर्नमेंट आई है कारोबार ने तरक्की की है, मगर अब आप मून मार्केट में क्या किसी भी मार्केट में खड़े होकर किसी भी ताजर से इंटरव्यू कर लें, वो बताएगा कि कारोबार नीचे आया है। आप कहते हैं कि इस वक्त कारोबार नहीं है, ईद के दौरान अब जाहिर बात है कि कम हो गया है। उसकी वजह ये है कि बाज़ारों की रौनक होती है, स्टॉल उठवा दिए गए हैं, बाज़ारों की रौनक घट गई है। अब आप मून मार्केट का मिसाल ले लें, मून मार्केट में एक दुकान का किराया 3 से 4 लाख रुपया महीने का, 10 बाई 20 की दुकान का। अब 3 से 4 लाख रुपए वाली दुकान किराए पे लेके बंदा पोनी कैचर छोटी मोटी चीज़ें तो नहीं लगाएगा, चूड़ियाँ तो नहीं लगाएगा, छोटी चीज़ें तो नहीं लगाएगा जो ईद की आइटम में जो बिकती हैं। अब उन चीज़ों को स्टॉलों पे रश होता था, अब वो स्टॉल उठवा दिए गए तो कस्टमर मार्केट में आ ही नहीं रहा, मार्केटों का रुख ही नहीं कर रहा। कपड़े नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि जो कस्टमर है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त मैं मार्केट में हूँ तो मार्केट भरी हुई है कस्टमर के साथ। आप देख सकते हैं कि लेने के लिए आवाम बाहर निकली हुई है। आप कैसे कह सकते हैं कि कारोबार नहीं? मार्केट में अभी आप देख लें कितना रश है, आवाम कितनी ज़्यादा निकली हुई है, मगर इनके पास परचेजिंग पावर नहीं है। जब हम रेट बताते हैं तो ये सुन के वापस चले जाते हैं। ये बात आपकी सही है। ठीक है, मैं बात करता हूँ, बहुत शुक्रिया। कारोबार तो जो है ना ख़त्म हो चुका है। जहाँ पे आप बात करते हैं चिकन की, तो माफिया बहुत तगड़ा है, जो इनके जो है ना पकड़ में नहीं आ रहा। आप चीनी ले लें, आप जो है ना चिकन ले लें, अपने रेट मनमानी के हैं, उनसे बात करो कि जी हमें आई महंगा रहा है। लिस्ट की बात करते हैं कि लिस्ट पे ये रेट लिखा हुआ है, कहते हैं इस रेट पे हमें मिल ही नहीं रहा तो हम कैसे दे दें। चीनी के लिए कोई भी पूछने वाला नहीं है। मियाँ साहब ने, अब जो है ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना अगर नोटिस लिया है तो उसका देखते हैं कि अब अमल होता है कि जो है ना चीनी भी हमें सस्ती है। आज 185 रुपये रेट निकाला, 190 रुपये में मिल रही है। 190 रुपये में चीनी लेके बंदा कहाँ जाए। दूसरी बात ये तो चीनी की हो गई, बाकी खाना पीना मुश्किल हो गया, लोगों को कमाई के ज़रिया जो है ना ख़त्म हो गया है। हर चीज़ जो है ना यहाँ पे कारोबार बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। अच्छा, आप कहते हैं कि इस वक्त महंगाई इतनी हो गई है कि अब आवाम जो गरीब आवाम है उसका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर महंगाई हुई है, कारोबार भी तो देना चाहिए ना। कारोबार अगर होगा ना महंगाई नहीं दुखती, लेकिन अगर कारोबार ही नहीं है तो महंगाई चाहे वो 150 रुपये किलो हो या जो है ना 100 रुपये किलो हो, तब भी नहीं होगा। पेट्रोल देख लें, आवाज़ थी 14 रुपये लीटर जो है ना वो कम होने की, वो 10 रुपये लेवी बढ़ा के उसे जो है ना लेवल करके जो है ना उन्होंने वहीं पे रख दिया। 10,000 रुपया तो आवाम को दिए हैं, कुछ करते नहीं आप? क्या मुझे तो नहीं मिला? आपने अप्रोच की थी? नहीं, क्यों अप्रोच करूं मैं एक सफ़ेद पोस्ट जो है ना वो बंदा वो कहाँ पे जाए, क्या करे वो। अब सफ़ेद पोस्ट बंदा जो है ना वो जाके कहे ना कि जी मैं लाइन में लग दूँ, तो उसके लिए मरने का मकाम है। अब गरीब बंदा तो जाएगा, अपनी जारी बात है, उसे पता है कि जो है ना मैंने क्या। कहते जो 10,000 ना दे कारोबार दे दे। 10,000 रुपया दे के मांगने पे लगा दिया ना कि जी हम मांगते फिरें जो है ना उनके आगे, जो है ना हम जो है ना फिर सड़कों पे आए, हम मांगें कि जी हमें दे दो। ये तो मतलब वही पॉलिसी हो गई ना कि हमारी जो है ना कि हम IMF से मांग रहे हैं, आगे आवाम जो है ना वो हम इनसे मांगना शुरू कर दें, कहाँ पे जाएं हम। ठीक है नाज़रीन इकराम, आज आपने प्रोग्राम देखा हमारा। मैं अक्सर आम इंसान की बात करता हूँ, आम इंसान की इसलिए बात करता हूँ कि इस वक्त आम इंसान जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है। आम बंदा जो है उसका गुजारा करना मुश्किल हो गया है। आपने तमाम लोगों की बात सुनी होगी। अपने कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। तब तक मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर।